महेंद्र जी, जिस तरीके से डिजिटल गोल्ड की जो ये आंधी आई है, मैं सर आपसे पहले ये जानना चाहूंगी क्योंकि कई सारे व्यूअर्स को ना आज भी ये पता नहीं है कि डिजिटल गोल्ड क्या होता है। मैं जानना चाहूंगी कि आप सबसे पहले बताएं कि आखिर ये डिजिटल गोल्ड क्या है सर। डिजिटल गोल्ड माने अगर मैं आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ, तो आपने शेयर्स मार्केट में शेयर्स देखे हैं अभी आज? आजकल कोई शेयर मार्केट में शेयर्स लेके ऐसे खड़े होके बेचता नहीं है, रिलायंस ले लो वगैरह-वगैरह। तो वो आपने डिमोनेटाइज़ देख लिया आपने, बराबर है? उसके बाद आपने 2017 के बाद नोटबंदी के बाद आप लोगों ने ये भी देखा कि काफ़ी सारे आपकी जेब में से रुपए भी कम हो गए। अब तो वो यूपीआई आ गया आपका। बिल्कुल। कुछ इस प्रकार से ही आपका जो गोल्ड का फॉर्म है वो डिजिटल में आएगा। तो आप जब गोल्ड खरीदोगे तब कई सारी कंपनियां अपने अपने हिसाब से कुछ एक चीज़ें लेके आती है। जैसे कोई कंपनी आप जितना गोल्ड खरीदते हो उतना ही गोल्ड सिक्योर्ड वॉलेट में रख देती है। तो वो थर्ड पार्टी, जैसे हम इसे गारंटी बोलते हैं, वो वहाँ पे आ जाते हैं, ट्रस्टीशिप बोलते हैं, वो लोग आ जाते हैं और वो उस वॉलेट को सिक्योर्ड करते हैं। तो आप जो गोल्ड खरीद रहे हो बाहर, वो आपके लिए कहीं ना कहीं लेके रख दिया जाता है। ये एक प्रकार हुआ। अच्छा। हमारी जैसी कंपनियां, आपने जो गोल्ड लिया है उसे हम एमसीएक्स पे हेज करते हैं, ये दूसरा प्रकार हो गया। और कोई ज्वेलर्स जो है, आमतौर पे ज्वेलर्स, वो आपके लिए उतना गोल्ड अपने ट्रेडिंग में रख देते हैं। अच्छा। तो ये सभी चीज़ें हो गई जो डिजिटल फॉर्म में आई है। अच्छा। अगर रेगुलेट होता है ये पूरी सिस्टम अगर रेगुलेट होती है तो कस्टमर को काफ़ी सारी चीज़ें और भी मिलेगी। जैसे उन्हें कन्वीनियंस मिलता है आज भी, 24/7 आप कभी भी गोल्ड खरीदिए। मान लो आपको किसी को, आपको बच्चे को आपके, मान लीजिए आपके घर में कोई नया बच्चा आया है, उसे आप, पहले क्या था, हम 100 रुपये देते थे, 200 रुपये देते थे, 500 रुपये देते थे आज के दौर में। अब आप क्या करिए, डिजिटल गोल्ड लीजिए और उसके नाम का एक अकाउंट खोल के वहाँ पे 500 रुपये का गोल्ड खरीद दीजिए। अच्छा। तो इतना आसान होने जा रहा है आजकल। तो 50 रुपया, 100 रुपया का गोल्ड भी लोग कभी भी कहीं भी 24/7 खरीद सकते हैं। तो ये कन्वीनियंस आपको मिलता है डिजिटल गोल्ड में। अच्छा। क्योंकि क्या है ना कि फिजिकल गोल्ड, आप पहले क्या था, देखिए भारत में पूरा गोल्ड यानी कि प्रॉस्पेरिटी, गोल्ड यानी कि प्रॉस्पेरिटी या संपन्नता का, समृद्धि का प्रतीक रहता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे लेके जा रहे हैं। परंपरा और आधुनिकता का मिलाप ये डिजिटल गोल्ड में आप देखते हो। तो डिजिटल गोल्ड इस प्रकार से वर्क होता है, आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। 24/7 आपकी लिक्विडिटी रहती है। इतना बढ़िया काम होता है और यहाँ पर बाकी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे काफ़ी सारे खर्चे कम हो जाते हैं अगर आप जीएसटी नहीं लेते, क्योंकि आपने फिजिकल गोल्ड हाथ में लिया ही नहीं है। हाँ। उसके बाद जब आप बेचने के लिए जाते हैं, कई बार आपने देखा रहेगा, ज्वेलर्स के जो प्राइजेस है खरीदने के अलग रहते हैं, बेचने के अलग रहते हैं। लेकिन डिजिटल गोल्ड में ये चीज़ें नहीं होती, जो सामने रेट है वही रेट आपको मिल जाता है। तो इतना आसान, इतना ट्रांसपेरेंस, इतना क्लियर कारोबार इस डिजिटल गोल्ड में होता है। सर, इसमें थोड़ा डिटेल में जाने से पहले ना मैं आपसे एक जनरली सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे कि गोल्ड को लेकर अक्सर कई सारे एक्सपर्ट्स से मैं बातचीत करती रहती हूँ, क्योंकि देखिए आज के वक्त में जो हम तेज़ी देख रहे हैं सर इस बार पूरे रिकॉर्ड टूट चुके हैं महेंद्र जी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लाख से तो पार चल ही रहा है सोना। तो ऐसे में त्यौहार भी नज़दीक है। देखिए दिवाली का त्यौहार हमारे देश में कितने अच्छे से मनाया जाता है, पारंपरिक त्यौहार है। तो कई लोगों के सवाल ना ये होते हैं कि इस दिवाली पे सोना कहाँ तक पहुंचेगा। डिजिटल गोल्ड पे हम बातचीत करेंगे आगे, लेकिन पहले मैं आपसे रेट को लेके बातचीत करूंगी कि सर आपके हिसाब से क्या प्रेडिक्शन आप करना चाहेंगे कि सोना कहाँ तक जाने वाला है। इस दिवाली में ज़्यादा दिन तो रहे नहीं है, अभी 1 से 1.5 महीना रह गया है। लेकिन फिर भी आप 1 लाख, 1,09,000 के रेट के दरमियान आप गोल्ड देखोगे, 1,09,000, 10,000 के दरमियान आप गोल्ड के रेट देख सकते हो, जो कि अभी 3-4 हज़ार तो चल रहे हैं। हाँ। तो 5-1 हज़ार से और बढ़ेंगे, डिमांड और भी उभर कर आएगी। लेकिन भारत में कि त्योहारों के कारण या बाकी चीज़ों के कारण गोल्ड के रेट नहीं बढ़ते हैं। ये रेट बढ़ते हैं बाहर की दुनिया में होने वाले आपदा के कारण या तो फिर अनसर्टेनिटी के कारण। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर प्रेशर कर रही है। तो अभी प्रीमियम जुड़ता जा रहा है हर एक चीज़ का। अगर आपने देखा रहेगा 2-2, 3-3 युद्ध चल रहे हैं, उसका प्रीमियम लगा हुआ है उसके ऊपर। उसके बाद अगर आप देखते हो तो सबसे बड़ी चीज़ टैरिफ की बात हो रही है। तो वो भी चीज़ें आ रही है। उससे भी बड़ी चीज़ आने वाली है जो है अमेरिका का डेप्ट, $37 ट्रिलियन का उनके ऊपर का कर्जा। हाँ। और एक व्यापारी
अगर आप किसी व्यापारी को पूछते हो, वो भी कर्जा लेता है। वो यानी कि आमतौर पे कर्जा लेता है तो उसे रोल ओवर भी करता है। तो रोल ओवर करना माने क्या कि मेरा अगर मान लीजिए 1 करोड़ का रुपए का कर्जा चल रहा है और मुझे अगर कंटिन्यू करना है तो मुझे ब्याज तो देना पड़ेगा। तो सिमिलर थिंग अमेरिका को भी 37 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्जा है उसके ऊपर का आई थिंक 15 to 17 ट्रिलियन का डॉलर का रोल ओवर करना पड़ेगा यहाँ पर अभी। तो ये करने के लिए ये जो ट्रम्प साहब इतना जो छटपटा रहे हैं या तो फिर ये चीज़ें कर रहे हैं, उसका कारण यही है। रोल ओवर निकालने के लिए भी बिलियंस ऑफ डॉलर लगने वाले। तो ये कहीं ना कहीं से भी खड़ा करना है उनको। दैट्स वाई उन्होंने फेडरल के चीफ को भी बोला इंटरेस्ट रेट कम करो वगैरह 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 चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें होने ही वाली है, रेट बढ़ने ही वाले हैं। अभी तो आपने देखा रहेगा कि 3500 को भी पार कर दिया। कल के डेट में 3500 भी पार किया था। यहाँ पर 3600-700 का स्तर भी आप देख पाओगे। उसकी बदौलत आप गोल्ड का रेट 1,09,000 से लेकर 1,15,000 तक आप देख पाओगे इस साल के अंत तक। तो ये साल का अंत आपको हो सकता है 1,09,000 से 1,15,000 के बीच रहे। तो ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन महेंद्र जी, कमी की कोई आशंका नहीं है? मतलब देखिए अब जैसे बीच में चल भी रहा था कि शायद हो सकता है कि गोल्ड में कमी देखने को मिल सकती है, आधे रेट में गोल्ड पहुंच सकता है। हालांकि ये तो सपने जैसा हो जाएगा, लेकिन आपके हिसाब से नहीं लगता कि गोल्ड या फिर चांदी में कुछ कमी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है? नहीं होगी। उसका रीज़न है, देखिए ये बहुत बड़ा डिबेट का हिस्सा रहा था पहले 3 से 4 महीने पहले, क्योंकि हर एक टेक्निकल एनालिसिस ये बोल रहा था कि गोल्ड के प्राइस गिरेंगे। लेकिन मैं वहाँ पर जाके बात वही कर रहा था कि फंडामेंटल्स इसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अगर आप ये चीज़ देखते हो ना कि क्यों नहीं दे रहे, कि इतने सारी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, तो आपके टेक्निकल के हिसाब को कहीं ना कहीं तो एक सपोर्टिव चाहिए फंडामेंटल्स का, जो कहीं पर भी है नहीं। तो गिरने की संभावना मेरे हिसाब से नहीं है। अगर गिरा भी तो फिर भी 98,000 से नीचे मुझे नहीं लगता गिरेगा। लेकिन वहां तक भी जाने की अब मुझे संभावना नहीं दिखती। तो सर, जिस तरीके से इसका इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इसमें देखने को मिल रही है, लगातार हम देखते हैं कि एक तरफ ETF गोल्ड, फिर एक तरफ डिजिटल गोल्ड, फिर कई सारे ऑप्शन आजकल मार्केट में देखिए अवेलेबल हैं। आप किस और हमारे व्यूवर्स को या इन्वेस्टर्स को किस और भेजना ज़्यादा सही मानेंगे कि किस और उन्हें डायरेक्शन में जाना चाहिए, चाहे वो इन्वेस्ट कर भी रहे हैं या फिर न्यू बिगनर है? सर, मैं 2-3 चीज़ों का एक अलग अलग आंसर दूंगा मैं यहाँ पर। मान लीजिए अगर पुराने लोग हैं तो उनका इमोशन जुड़ा हुआ है गोल्ड के साथ, तो कहीं ना कहीं मैं ये क्वेश्चन हर बार मेरे हर पॉडकास्ट या चैनल्स पे बात ये करता हूँ मैं कि आप मुझे बताइए कि अगर आपने 20 साल पहले गहने लिए हुए हैं, आपकी माँ ने आपके लिए लिए हैं, तो क्या वो डिज़ाइन आपके लिए आज उतना मायने रखता है? नहीं रखता। क्योंकि माँ ने लिए है इसलिए आप उसे संजोगे रखे हो। लेकिन एक चीज़ है ना, एक सर्टन टाइम आता है जहाँ पर आपको ये विचार करना चाहिए कि उन्होंने लिया था आपके लिए, आपकी जीवन को समृद्ध बनाने के लिए। तो उसे आप वो उठा के अगर सिर्फ तिजोरी में भर के रख रहे हो तो कहीं ना कहीं खुद के ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी डाल रहे हो आप। तो इसलिए आपको डिजिटल गोल्ड में शिफ्ट होना चाहिए, ये मैं कहूँगा। दूसरी चीज़, जो आज के जो मीडियम स्तर के जो कारोबारी या युवा हैं, उनके लिए अगर आप मैडम एक सिंपल उदाहरण दूँ मैं आपको कि मान लीजिए कोई एक मैन्युफैक्चरर है, ये ग्लास का मैन्युफैक्चरर है कोई, और उन्हें एक बहुत बड़ी ऑर्डर आ रही है, बहुत बड़ी ऑर्डर आई है, तो उनके लिए पैसा ज़रूरी है और पैसे के लिए वो जाएगा बैंक के पास। बैंक में आज बिजनेस लोन आपको 10-12% से नीचे नहीं मिलेगा, बराबर है। लेकिन वही अगर उसका कोई दोस्त है जो US यूरोप में बैठ रहा है, वहाँ पर अगर उसे भी यही चीज़ चाहिए तो वहाँ पर क्या रेट पे मिलेगा लोन? तो वो मिलेगा 3 से 3.5% के रेट पे। अब जो ये दोनों भी बनाएंगे और आपके सामने अगर कोई कोटेशन देंगे दोनों भी, तो किसका कोटेशन भारी मात्रा में आप, यानी कि आप कैसे अप्रूव करोगे? बट ऑफिस आप बाहर के बंदे का करोगे। उसका रीज़न क्या है? उसका ओवरहेड कम हो गया है। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। बाहर के देशों में गोल्ड की इतनी डिमांड नहीं रहती है, वो लोग खरीदते नहीं है। अपन क्या करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं लेकिन उसका कोई लिक्विड, यानी कि उसे अपन मार्केट में रोलिंग नहीं करते। इतना सारा गोल्ड लेके आते हैं, आपको पता ही नहीं पता, लेकिन
भारत हर साल 800 से 900 टन गोल्ड 800 से 900 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है। आरबीआई लगातार कर रहा है जिस तरीके से नहीं, टैरिफ आरबीआई तो खुद के लिए कर रहा है, लेकिन देश में हम लोग उतना गोल्ड लेके आते हैं, उसके बाद उसमें से 30 से 35% के गहने वगैरह बना के हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी आधा गोल्ड तो आपने उठा लिया और उसे कहाँ पे रख दिया आपने? आप तो पहनते नहीं हो, बराबर है, तो आपने कहाँ पे रख दिया? आपने तो तिजोरी में रख दिया। तो यही चीज़ें हो रही है। हर साल हम 2-5 लाख करोड़ का सोना लेके आते हैं और वो सिस्टम में से उतनी लिक्विडिटी ख़त्म कर देते हैं। तो अगर हम इतनी लिक्विडिटी ख़त्म करते हैं तो क्या होगा? लिक्विडिटी मार्केट में है नहीं पैसों की, तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेंगे ना। तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने में भी फिजिकल गोल्ड का योगदान बहुत बड़ा है। अगर आप डिजिटल गोल्ड में शिफ्ट होते हो, अगर आप मान लीजिए गोल्ड बीज लेते हो, तो क्या होगा? गोल्ड बीज आपके लिए आपके डीमैट में यूनिट्स देखेंगे, लेकिन वो पैसा मार्केट में तो आ रहा है, आपके लिए मार्केट में वहाँ पे रोटेशन तो हो रहा है, लिक्विडिटी तो बढ़ रही है। इसे मैं और एक चीज़ से बताना चाहूँगा, मैं आपको, नोटबंदी हुई थी, हाँ। काफ़ी सारे घर में से पैसे निकल के आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि महिलाओं की थी सिर्फ, काफ़ी सारे पैसे आ गए, लेकिन सिस्टम में 14 लाख करोड़ रुपए आ गए। वहाँ पर से नोट बदल के चले गए वापस, 12.5 लाख करोड़ रुपए वापस गए। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपको मिलेगा। तो मात्र 1.5 लाख करोड़ अगर सिस्टम में रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप देखते हो कि पहले का हाउसिंग का रेट था 11%, नोटबंदी के बाद ये हो गया 8%। मात्र 1.5 लाख करोड़ से अगर इतना रेट गिर जाता है, तो जरा सोचिए मैम आप कि 140 करोड़ की जनता है। मैं अगर हर घर में 5 लोग पकड़ता हूँ तो 25 से 30 करोड़ हाउस होल्ड है, और हर एक घर में मैं आपको लिख के देता हूँ कम से कम एवरेजली 200 ग्राम होता है। कोई भी एक महिला है उसके पास तो 100-200 ग्राम तो आराम से निकलता है। उसकी सास है तो उसके पास 100-200 ग्राम निकलता है। उसकी अगर बेटी है, बच्चे, तो उसके लिए उन्होंने 50 ग्राम करके रखा है। पुरुषों ने 100-200 ग्राम बना के रखा है। कुल मिला के आधा किलो हो जाता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये मध्यम वर्गीय का है, लेकिन अगर निचले और ऊपर वालों को भी अगर एवरेज कर दे तो फिर भी 200 ग्राम तो आराम से निकल जाएगा। तो इसके कारण पूरे देश में तकरीबन 25,000 से 50,000 टन गोल्ड जो किसी प्रोडक्टिव यूज का नहीं है, वो पड़ा हुआ है। अच्छा।